हाँ सर्कल बड़ा कर लो। आप भी जाओ सर। अंदर तक खींच लेता हूँ भैया भैया थोड़ा अंदर प्लीज थोड़ा सा भैया इन लोगों को मैनेज करना था ना। अरे नहीं चढ़ रहा हूँ शांति तो कर लिया मत बनाओ यार थोड़ा पीछे सारे ही आए थोड़ा पीछे पीछे यार जगह नहीं है। पीछे गिरोगे तुम थोड़ा पीछे बेटा आजा बाइट करा दो वो बेटर है। हाँ बस हम निकले यार राजेश यहीं पे बाइट रहेंगे। हाँ वहीं पे ये वाला जो है पीजीएल एक शॉट तो ले ला इतना। यहाँ पे चलाना है ना राजेश यही रहना रुक जाओ बाइक अरे राजेश यहाँ आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे वहीं पे करा दो राजेश इधर आ जाओ यहाँ आ जाओ ये लगाओ जल्दी लगाओ आराम से नीचे बैठ जाओ पीछे देखिए भाई
अरे उनके पीछे आइए ना, उनके पीछे आइए। अरे भाई ये कैमरा होगा लोगों को। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दिल्ली की प्रमुख गैस कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने, जो भारत सरकार की एक सब्सिडरी है, गेल की सब्सिडरी है, भारत सरकार की कंपनी की सब्सिडरी है, जब कोरोना के समय में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, हम लोग तो जैसे यहाँ पुराने हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन की प्लांट था, उससे और एक कदम आगे जाके किसी हॉस्पिटल के अंदर भी ऑक्सीजन बने, इसलिए ये पीएसए प्लांट बनाई गई है। लगभग 2.5 करोड़ रुपया सीएसआर फंड से आईजीएल ने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बनाया। सीधा ऑक्सीजन यहीं से एटमॉस्फेयर से बन के सीधा मरीजों तक पहुँचेगी। उसके अलावा यहाँ रीफिलिंग भी होगी। दिल्ली में पिछले बार ध्यान में आया, जो घरेलू आवश्यकता रही, कई सारे पेशेंट को छोटे सिलेंडर में बी टाइप सिलेंडर में घर में चाहिए था ऑक्सीजन, उनकी रीफिलिंग की भी दिक्कत आई। उसको भी ध्यान में रखते हुए किसी हॉस्पिटल के अंदर ये तो हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुंचाएगा, इसके अलावा इसमें रीफिलिंग भी करने का व्यवस्था किया जा रहा है। आज ऐसे देश में प्रधानमंत्री जी की आदेश पे लगभग 1,500 पीएसए, 1213 पीएसए देश की लगभग जिला तक जुलाई के अंदर प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से बन जाएगा। उसके अलावा अनेक सारे कंपनियां, अनेक सारे सीएसआर फंड से ये जैसे बना है, लगभग 1,500 पीएसए, जो लगभग 3-3,500 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन बना देगा, जो एक सहज समय में नॉर्मल डेज में हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करेगी। आने वाले दिनों में जो थर्ड वेव की बात आती है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गेल की इस प्रस्ताव को, आईजीएल की इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया, और स्वाभाविक आईजीएल दिल्ली के कंपनी होने के नाते इस हॉस्पिटल को प्राथमिकता दिया। यानी सर गेल का जो ये अभियान है, ये देशव्यापी होगा, पूरे देश के आप सर बता रहे थे कि जुलाई तक 1213 पीएसए प्रधानमंत्री केयर फंड से डीआरडीओ बना रहा है। ये देश की सबसे बड़ा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके अलावा यहाँ जैसे गेल और आईजीएल बनाए, अनेक सरकारी और निजी कंपनी ऐसे सीएसआर में भी बना रहे हैं। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आपका क्या कहना है राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है, ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं,
अगर राहुल गांधी जी को इतनी गरीबों के प्रति दर्द है, चिंता है, वो अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को आदेश दें। आज मुंबई में सबसे महंगा इसीलिए है कि महाराष्ट्र की टैक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा है, राजस्थान की टैक्स पेट्रोल के ऊपर देश के अंदर सबसे महंगा है, वहां पहले घटाएं। थैंक यू सर, थैंक यू भैया।